अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज सुबह एक फार्मर भाई की कॉल आई, पूछते डॉक्टर साहब फार्म पे रानी खेत की बीमारी आ गई है, इसका कोई इलाज बता दें। मैं कहा यार बाज़ार जाओ, वहाँ से कोई बुखार वाला सिरप लेके आओ, वो अपने परिंदे को पिलाओ जब तक वो ठीक ना हो जाए। और दूसरा, फार्म की बायोसिक्योरिटी को टाइट कर दो। बायोसिक्योरिटी को टाइट करने का मतलब ये कि फार्म के अंदर बाहर जाते वक्त आपने अपने आप को जरासीम कुछ स्प्रे कर लेना है, डिसइंफेक्ट कर लेना अपने आप को, और कोई दूसरी चीज़ फार्म के अंदर दाखिल ना हो। बड़े धीमे से लहजे से उसने जवाब दिया। कहता अच्छा सर। मुझे ऐसा लगा कि जैसे वो मेरे जवाब से मुतमिन नहीं हुआ, जैसे वो तवक्को कर रहा था कि डॉक्टर साहब मुझे इसका कोई इलाज बताएंगे, कोई टीका, कोई सिरप, कोई ऐसी चीज़, कोई वैक्सीन मैं उसे पिलाऊंगा, लगाऊंगा, वो ठीक हो जाएगा। उसके बाद मैंने यूट्यूब पे आके मैंने ऊपर टॉपिक लिखा, रानी खेत का इलाज। मेरे को 15-20 वीडियोज़ ओपन हो गई। एक कह रहा है फलाना टीका लगा दो, दूसरा कहता है फलानी वैक्सीन कर लो, तीसरा कहता है जी वो लेसन दे दो, चौथा कहता है ये फलाना फलाना सिरप पिला दो। हद हो गई वैसे। पता नहीं क्यों ये लोग इन गरीब फार्मर्स को, जिन लोगों ने अपना इतना पैसा लगाया होता है, इतने ख्वाब मुंसलिक होते हैं अपने कारोबार के साथ, उनको गलत गाइड करते रहते हैं। वायरस का बुनियादी तौर पे इलाज है ही कोई नहीं, ये मैं हकीकत बयान कर रहा हूँ। तो अब अगर एक आम बंदा पूछता है डॉक्टर साहब अगर आपके पास इसका इलाज कोई नहीं, ये अल्फाज आप बयान कर रहे हैं कि इसका इलाज कोई नहीं, तो हम कहाँ पे जाएं, किससे रजू करें। वो जिस भी स्टोर पे जाएंगे, वेटनरी स्टोर पे जाएंगे या अपने किसी दोस्त से मशवरा करेंगे, वो अपनी दवाइयाँ चलवाने के लिए होगा फलानी 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 दवाई चला दो। और फिर मज़े की बात, दवाई लेके भी आते हैं हज़ारों की, लाखों की। 3 दिन बाद, 4 दिन बाद पता चलता जी हमारा टोटल परिंदा था 10,000, 3,000 मर गया, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जो है ना अब बीमारी कंट्रोल हो गई। भाई जी बीमारी कंट्रोल अपने आप हुई है, खुद ब खुद हुई है, उसे किसी दवाई ने, किसी टीके ने ठीक नहीं किया उसे। क्योंकि ये वायरस चीज़ ही ऐसी है, इसकी एक महदूद मुद्दत होती है, उतनी मुद्दत तक इसने परिंदे के अंदर लाजमी रहना होता है। और वो तमाम परिंदे ये मार देता है जिनका इम्यूनिटी लेवल लो होता है, या जिनकी क़ुव्वत मदाफ़त लो होती है, जिनका बॉडी वेट बहुत कम होता है, या जिनके अंदर पहले से दूसरे बैक्टीरियाज ने अटैक किया होता है। उन परिंदों ने मरना ही मरना होता है। और जिनका इम्यूनिटी लेवल ठीक होता है, या जब वायरस का अपना टाइम, उसका इंक्यूबेशन पीरियड पूरा हो जाता है, वो जान छोड़ देता है ऑटोमेटिकली। और फार्मर क्या समझता है यार वो फलाने डॉक्टर नसीर की दवाई ने काम कर दी। किसी डॉक्टर की दवाई ने काम नहीं की। ये मैं अपने भाइयों से चैलेंज करता हूँ। ये 100% दुरुस्त बात है, कोई दवाई काम नहीं करती। जब भी कोई वायरस जिस्म में दाखिल होता है, चाहे वो आईबी का हो, चाहे ये एनडी का हो, या कोई भी दूसरा वायरस हो, वो सबसे पहले जिस्म में दाखिल होने के बाद वो परिंदे का जिस्मानी दर्जा हरारत बढ़ाता है। तो ऐसी सूरत हाल में हम लोगों को करना क्या है कि हमने उसका दर्जा हरारत थोड़ा कंट्रोल करना है, बायोसिक्योरिटी फार्म की टाइट करनी है, बाहर जाने वाली चीज़ों और बाहर से अंदर आने वाली चीज़ों को डिसइंफेक्ट करना है, लड़कों को अपने शेडों की हद तक महदूद करना है। शेड के अंदर स्प्रे करना है, शेड के बाहर स्प्रे करना है, दरमियानी एरियाज़ में स्प्रे करना है, और कोशिश ये रखनी है मुकम्मल सफाइयाँ करके, बायोसिक्योरिटी टाइट करके, कि ये बीमारी शिद्दत ना पकड़े। जिन परिंदों को ये मसला लगा हो उन परिंदों को आप अलग कर दें। ये सिर्फ रानी खेत की मैं बात नहीं कर रहा, तमाम वायरसेस की बीमारियां ऐसी हैं। जो वायरसेस की बीमारियां हैं बुनियादी तौर पर उनका कोई इलाज नहीं है। जो बैक्टीरिया की वजह से, हमारी बुरी मैनेजमेंट की वजह से, शेडों को गंदा रखने की वजह से जो बीमारियां आती हैं, उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। कि यार इस अपने मैनेजमेंटल फॉल्ट को ठीक कर लो, शेड से गीला बरादा बाहर निकाल लो, परिंदे की स्पेस ठीक कर लो, बर्तनों की जगह ठीक कर लो, लाइट के लक्स पूरे कर लो, बायोसिक्योरिटी को टाइट कर लो, जरासीम कुशी ठीक कर लो, टंकियाँ वाश कर लो, वाटर लाइनें, वो जो ड्रिंकर आपने लगाए हुए हैं उसके अंदर से फंगस ख़त्म कर दो, हवा का जो प्रेशर है शेड के अंदर, जो वेंटिलेशन है, उसको ठीक कर लो। अपने मैनेजमेंटल फॉल्ट्स को हम ठीक करके तो परिंदे को रिकवर कर सकते हैं। लेकिन मेरे भाई जो वायरस की वजह से मसला आ जाता है, ये क्यों ये जालिम लोग इनको दवाइयाँ देते हैं, ये कर लो वो कर लो, बेसिकली कोई दवाई काम नहीं करती। एक डॉक्टर होने के नाते मैं इस चीज़ का चैलेंज करता हूँ, अगर कोई दवाई है तो मेरे सामने ले आएं उसको। पूरी दुनिया, पूरी कायनात के अंदर इसकी कोई बीमारी नहीं।
तो इससे होता क्या है कि लोग समझते हैं कि ये फलाने डॉक्टर की दवाई ने काम कर लिया, दवाई ने भाई काम नहीं किया, वायरस अपनी मुद्दत पूरी करके निकल गया बाहर। उसने जितना काम दिखाना था उसने काम दिखा लिया। अब आपकी बहादुरी इसमें ये है कि जहाँ पे 400 परिंदा मरना था उधर आपने 350 मरने देना है। ये जो 50 बच गए मिसाल के तौर पे, ये अपने अपनी अच्छी मैनेजमेंट की वजह से शेड को अंदर अपनी मैनेजमेंट और स्प्रे डिसइंफेक्ट करके और अपनी बायोसिक्योरिटी को अच्छा रख के मज़ीद कॉम्प्लिकेशन को फैलने से रोक के आपने ये बाकी वाला परिंदा बचाया। यूट्यूब पे टॉपिक लिखो, इसका इलाज क्या 20 25 30 वीडियोस खुल जाती हैं। प्याज दे दो, अदरक दे दो, फलाना टीका लगवा दो, फलानी दवाई ले, खुदा खौफी कर लो यार। क्यों लोगों को गुमराह किए जा रहे हो, क्यों लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन देते हो, क्यों गरीब लोगों का पैसा बर्बाद करवाते हो। तो मेरी सारी वीडियो का मकसद ये था कि मैं फार्मर को बोलूँ कि भाई जब भी आपने अपनी फार्मिंग शुरू करनी है, अपना कोई भी काम शुरू करें, उससे पहले उस पर प्रैक्टिस कर लें, पता कर लें कि हमने अपने बर्ड को ठीक कैसे रखना है, बर्ड की इम्यूनिटी, बर्ड का क़ुव्वत मदाफ़त आप ठीक रखें। जहाँ पे आपने अपना परिंदा रखना है उस जगह को आप अच्छी तरह से तैयार कर लें। जो आपका शेड है, जो आपका ओपन शेड है, कंट्रोल जैसा भी है, वो पहले मुकम्मल तरीके से, अच्छे तरीके से वो तैयार होना चाहिए। जितनी मिकदार में उसमें परिंदा रखना चाहिए उतनी ही मिकदार में रखें। उसमें बर्तन, उसमें खुराक के पानी के जो बर्तन हैं, उसमें लाइट है, जो लक्स है, जो अपनी बैरूनी दीवार चारदीवारी है, आपकी जितनी कैपेसिटी आपको रिक्वायर है, वो सारी चीज़ें उसमें बुनियादी तौर पे आप पूरी रखें। और वक्तन फ़ौक्तन हर हफ्ते जितना उसका बॉडी वेट आना चाहिए उस बॉडी वेट को पूरा रखें। हम एंटीबायोटिक्स या दूसरी मेडिसिन इसलिए चलाते हैं ताकि हम अपने बर्ड के अंदर जो छोटे मोटे जरासीम हैं उनको ख़त्म कर सकें, जिसको हम प्रिवेंशन के तौर पे, यानी कि एहतियाती तदाबीर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। तो जो फार्मर अपने बर्ड का इम्यून स्टेटस अच्छा रखता है, फार्मर की अंदर से सफाई अच्छी रखता है, वक्त पे उनको वैक्सीन देता है, वक्त पे फ्लशिंग होती है, वक्त पे उनका एंटीबायोटिक कोर्स होता है, उसको किसी डॉक्टर की या किसी मेडिसिन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। पहले वैक्सीन के शेड्यूल का स्टडी करो कि जब हम शुरू से चूज़ा लेके आएंगे, शुरू में हमने उसको जो है ना वो कौन कौन सी वैक्सीन लगवानी, लाइव वैक्सीन कौन कौन सी होंगी, किल्ड वैक्सीन कौन कौन सी होंगी, डिवर्मिंग का टाइम कब आएगा, इसका फ्लशिंग का टाइम कब आएगा, एंटीबायोटिक कोर्स कब करना है, फिर वैक्सीन इसकी आने वाली कौन सी वैक्सीन है। वैक्सीन को आप अच्छी तरह से प्रिजर्व करें। मैं यहाँ पे यूट्यूब पे सिर्फ अपने दोस्तों की मदद के लिए आया हूँ, और मेरी पूरी कोशिश होगी कि ये जितने भी ठग लोग हैं ना, जो ये मेरे भाइयों को ठगते हैं कि ये चला लें, ये ले लें, ये ले लें, हद हो गई है यार। मुझे इस फील्ड में 7वां साल है, मैंने कोई ऐसी मेडिसिन वगैरह या ऐसी कोई चीज़ जो है ना वो चलते नहीं देखी कि जो हमारे बर्ड को जो ना हम इस नीयत से या इस वास्ते चलाएं उसको कि ये फलानी बीमारी से इसको महफूज कर लेगी। हम तो अपनी मैनेजमेंट के ज़रिए ही बर्ड को ठीक रखने के कायल हैं, और यही चीज़ मैं अपने दोस्तों को भी सिखाता हूँ। और यकीन जाना, ये मेरी जितनी भी बातें की हैं, अगर किसी एक बंदे की समझ में भी आ गई, मैं समझ लूँगा कि मेरे वीडियो बनाने का मकसद पूरा होगा। मुझे बड़ा दुख होता है, बड़ा अफसोस होता है जब मैं देखता हूँ प्याज दे दे, लहसुन दे दे, अदरक दे दे, टमाटर दे दे, फलानी चीज़ दे दे, इसका शीरा इसके साथ बनाए, उसका शीरा हो, यार खुदा खौफी कर लो। पहले दिन से लेके जब तक आपने फ्लाक सेल करना उसकी पूरी आप एक तरतीब बना लें, और मेरी बात का यकीन जाने कि अगर आपने अपने शेड को साफ़ सुथरा रखा, टाइम पे उसकी वैक्सीन की, जितनी भी उसकी रिक्वायरमेंट है वो सारी आपने पूरी की, फीड अपने टाइम पे दी, फीड नीचे ना गिराई, जहाँ पे बर्ड आपका मौजूद है, जो बरादा है या नीचे फर्श है, कुछ भी है, उस जगह को आपने साफ़ सुथरा रखा, डस्ट वगैरह बर्ड को ना मिली, चूहे, सांप, न्योले, इस तरह की चीज़ों ने उसे डिस्टर्ब ना किया, कुत्ता बिल्ली वगैरह, तो आपके बर्ड को कोई मसला नहीं होगा। मज़ीद मेरे जिस भी भाई का जो भी सवाल है वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपने आप को इन ठगों से बचाएं, और जो भी आप कारोबार, जो भी आपने परिंदा रखा हुआ, उस परिंदे का मुकम्मल इल्म अपने पास रखें और उसका पूरा शेड्यूल बना के उसके साथ चलें। ये मेडिसिन्स पे बिलीव करना, दवाइयों पे एतबार करना कि ये मेरी फ़लानी दवाई चलाऊंगा, फ़लाना डॉक्टर फ़लानी दवाई देगा, वो उससे कुछ होगा, कुछ भी नहीं होने वाला। अपनी मेहनत से, अपने इल्म से अपने परिंदों को आपने ठीक करना है। ये तमाम जो दवाइयाँ हैं ना, और ये जो वैक्सीन हैं, ये आपने जो वैक्सीन है, वैक्सीन पिलाने की भी एक, पिलाने की या टीका लगाने की एक मुद्दत है अपनी। बीमार परिंदा बीमार पड़ा होता है और पता क्या चलता जी मैंने इसको एनडी की वैक्सीन कर दी, आईबी की वैक्सीन कर दी। बीमारी की हालत में कोई वैक्सीन काम नहीं करती। वैक्सीन तो तब काम करती है कि जब आपके परिंदे की इम्यूनिटी ठीक है,
उसकी क़ुव्वत मदाफ़त ठीक है, ना उसको नज़ला है, ना ज़ुकाम है, ना बुखार है, ना खांसी है, ना वो सांस का कोई मसला है, तब वैक्सीन ने काम करना। तो इस तरह के ढेर सारे टॉपिक्स हैं। तो इस तरह के ढेर सारे टॉपिक्स हैं जो मैं अपने भाइयों के साथ डिस्कस करता रहूँगा वक्तन फ़वक्तन। और इस सारी एफ़र्ट के पीछे मेरी कोशिश यही है, मेरी नीयत यही है कि मेरे किसी भाई को ठग इतनी आसानी से ना ठग पाए। मैं इंशाल्लाह आपको ऐसे ऐसे तरीके बताऊंगा, ऐसे ऐसे प्रोसीजर्स बताऊंगा कि आप अपनी मैनेजमेंट से ही अपने बर्ड को ठीक रख सकेंगे।